बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली, आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन, इस वक्त पूरे मुल्क में एक महंगाई की एक लहर है, लेकिन ख़ुसूसी तौर पर इस महंगाई के असरात से जो सबसे ज़्यादा मुतासरा जो सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह क्या है? एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का सूबा जो है ग़िज़ाई अजनास के हवाले से ये ख़ुद कफ़ील नहीं है। जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है ये हमेशा से क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अशियाए खुर्दनूश के हवाले से, ख़ुसूसी तौर पर जो गंदम जो एक बुनियादी ज़रूरत है, इसके हवाले से हमेशा से सबसे बड़े जो सूबे हैं पंजाब पे इन्हिसार करता रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सालाना गंदम की जो ज़रूरियात हैं वो महकमे खुराक के मुताबिक तकरीबन 47 लाख मेट्रिक टन है, जिसमें से हमारे अपने सूबे की जो पैदावार है वो तकरीबन कोई 6-7-8 लाख मेट्रिक टन तक होता है। इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा है ये या तो पंजाब से गंदम की तरसील पे वो करते हैं या फिर पास्को के ज़रिए जो गंदम की ख़रीदारी वो करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि तकरीबन पिछले हम देख रहे हैं तकरीबन 3.5-4 साल से पंजाब से जो खैबर पख्तूनख्वा के लिए जो गंदम और आटे की तरसील है उसमें पंजाब हुकूमत या पंजाब की महकमे खुराक की तरफ से तरह तरह की रुकावटें वहाँ पे वो डाली जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मुत्तसिल जो पंजाब के अज़ला हैं, जिसमें एक तरफ अगर आप यहाँ से आप जाएँ नौशहरा की तरफ से तो अटक ज़िला अटक के, फिर अगर DI खान से होते हुए जाएँ तो वहाँ पे फिर उस तरफ DG खान वगैरह या मियाँ वाली के अज़ला हैं। वहाँ से जो रास्ते आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ जहाँ से गंदम या आटे के ट्रक खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो रही है, वहाँ पे पंजाब के महकमे खुराक ने बिला ज़रूरत वहाँ पे चेक पोस्टें कायम की हैं। वो चेक पोस्टों पर महकमे खुराक का अमला होता है, वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अमला, फिर पुलिस, ये सारी वहाँ पे इदारे, और वो ताक लगा के बैठे हैं वहाँ पे जो ट्रक आटा या गंदम पंजाब से लेके खैबर पख्तूनख्वा के लिए वो आ रही है उन्हें रोकते हैं। और बकौल जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले जो आटा डीलर्स हैं या जो फ्लोर मिल्स मालिकान हैं, उनके मुताबिक लाखों रुपए फ़ी ट्रक वो भत्ता वसूली होती है वहाँ पे, और ये सिलसिला अरसे दराज से जारी है, गालिबन 3-4 साल से है। अब इस सिलसिले में जो सबसे जो एक अफसोसनाक पहलू, आज पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर के अहदेदारान पेशावर प्रेस क्लब आए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये फ्लोर मिल्स एसोसिएशन वालों ने कोई 4 दिन पहले अपने दफ्तर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो जिसकी भी कोई खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए, जिसके बाद आज वो पेशावर प्रेस क्लब आए थे, वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। अब जो एक अफसोसनाक बात जिसकी आज उन लोगों ने निशानदेही की और मीडिया के सामने, वो कह रहे हैं कि पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिट पिटीशन दायर की है, जिसमें उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो आइन के आर्टिकल 151 की जानिब तवज्जो दिलाई है। अब आइन का जो ये आर्टिकल है जो 151, इसमें इस बात की ज़मानत दी गई है कि मुल्क के तमाम सूबों में या जितने भी वफाकी इकाई हैं उनमें उनके दरमियान जो अशियाए खुर्दनी की जो नकल हमल है उस पर किसी किस्म की कोई कदगन ना कोई लगा सकेगा, और अगर किसी हुकूमत किसी इदारे की जानिब से इस किस्म की कोई कदगनें लगाई जाएंगी वो कतई तौर पर गैर आइनी गैर कानूनी और होंगे और उसके मतलब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन अब अफसोसनाक बात यह है कि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा, जिन लोगों ने तकरीबन 10 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा रिट पिटीशन दायर की हुई है, लेकिन आज तक रिट पिटीशन की सुनवाई की नौबत नहीं आई है। ये एक अलमिया है, एक इंसानी अलमिया है। यहाँ पे इस वक्त सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में 20 kg जो पंजाब से दरामदा जो फ़ाइन आटा है वो 4 दिन पहले तकरीबन 3100 रुपये में वो दस्तयाब था, और आज की तारीख़ में वो 3500 रुपये, और अगले 2-4 दिन में अगर ये रुकावटें ख़त्म ना की गई और पंजाब से आटा और गंदम की तरसील पर फौरी तौर पर बहाल ना की गई तो मार्केट ज़राए के मुताबिक जो सूरत हाल है, ये 20 kg आटा खैबर पख्तूनख्वा में 4000 रुपये, और ये 4000 रुपये खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई दारुल हुकूमत है पेशावर शहर में है। अब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दूर अफ्तादा जो इलाके हैं, चतराल या कोहिस्तान या इस DI खान या फिर जो मुल्क का जो कबायली अज़ला हैं, यहाँ पर वो जो आटे के फ़ी किलो या 20 किलो थैला वहाँ पे वो तो 5000 से ज़्यादा हो जाएंगे अगर ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा के और एक तरह के एक
लाकानूनियत की इंतहा है, कोई प्राइस चेक का कोई निज़ाम नहीं है, तो फिर वहाँ लोग जो हैं क्या वो या तो भूखे रहें या फिर वो जो कि अपना सब कुछ बेच बाज के फिर ये सिर्फ गंदम और आटे की ख़रीदारी पे वो करें, जो कि अगले 4 दिन में अगर ये जो रुकावटें हैं जो पंजाब महकमे खुराक या पंजाब हुकूमत की जानिब से हैं ना वो हटाई गई, तो वहाँ पे लोग फिर वहाँ पे एक इंसानी अलमिया पर वहाँ पे वो होगा। अब इस सूरत हाल में अब हमारे जो अदालती निज़ाम जो है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब तरजीहात का आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इदारा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। हमारा सिर्फ सवाल ये है कि जब हमारे जो मोहतरम जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं या दीगर जजेस साहिबान हैं, वो छोटे छोटे सियासी मामलात पर अगर वो सोमोटो एक्शन वो लेते हैं, नोटिस लेते हैं, फिर वो हुकूमतों को, चाहे वो इलेक्शन के मामलात हों, चाहे वो सियासी जमातों के लिए जो आज़ादियों के मामलात हों, या इस तरह के जो भी दीगर जो कि सियासी ज़्यादातर वो होते हैं जिनका फ़ैसला पार्लियामान में होना चाहिए, वो आजकल अदालतों में हैं, ज़ेर समाअत हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कि एक बुनियादी एक इंसानी ज़रूरत की चीज़ है, एक गंदम या आटा, अब उसके लिए जो पंजाब की जो सूबाई हुकूमत, जो पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है और खैबर पख्तूनख्वा जो गंदम और आटे के लिए पंजाब पे ही इन्हिसार करने पर मजबूर है, वहाँ से पंजाब की सूबाई हुकूमत यहाँ के जो मुतल्लिक़ा जो हैं सूबाई हुकूमत हो या जो आटा डीलर्स हैं, फ्लोर मिल्स मालिकान हैं, उनकी चीखो पुकार के बावजूद वो कान धरने पे तैयार नहीं है। अब मजबूर हो कि तकरीबन 10 महीने कबल जो रिट पिटीशन दायर हुई है उसकी आज की तारीख़ तक कोई सुनवाई नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दीगर बहुत से जो मामलात हैं, जो सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है अदालत उज़्मा का, वो तो सियासी मामलात पे हैं कि इलेक्शन 14 मई को हों या इलेक्शन उससे पहले हों कि उसके बाद में हों। केसेस रोज़ हो रहे हैं, सोमोटो हैं, रोज़ाना समातें हो रही है। लेकिन जो कि एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत की चीज़ है, खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की शॉर्टेज है, अगले 2-4 दिन में शायद ये बहरानी सूरत यहाँ पे नज़र आए कि पेशावर में और बाकी सूबे के दूर अफ्तादा इलाक़ों का, तो फिर आम आदमी पर अंदाज़ा बखूबी लगा सकता है। अगला आज की तारीख़ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अब फ्लोर मिल मालिकान ने ये ऐलान किया कि वो 9 और 10 मई को यानी पीर और मंगल को वो इस ज़्यादती, इस जबर के ख़िलाफ़ वो हड़ताल कर रहे हैं। तमाम का जो कारखाने हैं फ्लोर के आटे के वो बंद होंगे, जो आटा डीलर्स हैं वो अपनी दुकानें बंद करेंगे। लेकिन ये सब कुछ होगा तो फिर इसके क्या फ़वाइद कम और नुकसान फिर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर वो 2 दिन कारखाने भी बंद होंगे, जो आटा जो फ्लोर मार्केट है वो भी बंद रहेगी, तो ज़ाहिर है कि जो आटे की शॉर्टेज में मज़ीद शिद्दत आएगी, कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा होगा, जिसका जो बराह रास्त असर होता है यहाँ के गरीब लोगों पर पड़ेगा। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर ये वो नहीं है कि वो जो एक रिट पिटीशन जो कि 10 माह कबल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने जो दायर की हुई है, ज़रा सा वो टाइम निकाल के उस रिट पिटीशन पर भी तवज्जो दें, उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर करें और पंजाब की महकमे खुराक को, पंजाब की चीफ मिनिस्टर को, फूड मिनिस्टर को, उनको बुलाएं। खैबर पख्तूनख्वा की जो फूड के जो मुतल्लिक़ा हुकाम हैं, यहाँ के जो एडवाइज़र हैं, जो माविन खुसूसी फूड हैं, उसको बुलाएं, वज़ीर आला को बुलाएं, उनसे पूछें कि अगर एक हुकूमत जो अपने सूबे के अवाम को जो बुनियादी ज़रूरत जो आटा और गंदम अगर ये उनको मुहैया करने के काबिल नहीं है, तो ऐसी हुकूमत का रहने का क्या अखलाकी और क्या कानूनी जवाज़ रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आज उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन लोगों ने जो अपील की है, इस बात का फौरी मोटो नोटिस लेकर इस पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को वो नोटिस जारी करेंगे और उनसे पूछेंगे और उनको पाबंद करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए जो आटे की दस्तियाबी मुनासिब कीमतों पे वो यकीनी बनाए। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, पंजाब में लोग 1500 रुपये में जो आटे का जो तेला वो ख़रीद रहे हैं, वही तेला खैबर पख्तूनख्वा में 3400-3500 में दस्तियाब है। और अगले 2 दिनों में अगर इस पर कोई मज़ीद बेहतरी नहीं आई सूरत हाल में, और जो अगर पंजाब से सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो ये कीमत 4000 रुपये क्रॉस शायद कर जाए। तो मेरे ख़्याल में फिर उसके बाद फिर शायद जो यहाँ के लोग हैं, ज़ाहिर है वो खाना तो बुनियादी ज़रूरत है, वो फिर सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। हाजिर होते हैं नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।